क्यों लिखा है, कैन यू प्लीज लेट मी नो इनटू द चार्ट? बिकॉज इट इज द यूनिक आईडी एंड इट कैन नॉट कैरी द डुप्लीकेशन, क्योंकि ये एक यूनिक आईडी है और इसमें डुप्लीकेशन हमारा नहीं हो सकता है, और इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। उसके बाद आई एम राइटिंग कीप द फर्स्ट वन। व्हाट डज इट मीन? व्हाई आई एम राइटिंग कीप द फर्स्ट वन, और इसका मतलब क्या होता है ये हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। कीप द फर्स्ट वन का मतलब क्या होता है? बेसिकली इन आवर डेटा, ओके, बेसिकली इन आवर डेटा वी हैव द सेम आईडी मल्टीपल टाइम्स। जैसे हमारे पास 3PAG है, अब आप समझिएगा 3PAG हमारा एक आईडी है एंड इट इज बीइंग रिपीटेड फॉर 1 2 3 4 5 टाइम्स हमें अपनी आईडी में, हमें अपने डेटा में ये दिख रहा है। ओके, डुप्लीकेशन का नंबर क्या हुआ यहाँ पर? डुप्लीकेशन का क्या नंबर हुआ, क्या आप मुझे बता सकते हैं? यहाँ पर डुप्लीकेशन का नंबर क्या हुआ? कितने डुप्लीकेशन यहाँ पर है? देखिए, अगर आप कहते हैं डुप्लीकेशन है 5, यानी कि मैं डुप्लीकेशन रिमूव करता हूँ, डेटा बचता है हमारे पास 0, डेटा हमारे पास बचता है 0। डुप्लीकेशन का नंबर होता है ऑलवेज n-1, n-1, यानी कि पहले टाइम तो वो यूनिक वैल्यू था, फर्स्ट टाइम जो अकरेंसेस थी उसकी वो यूनिक वैल्यू थी। जब सेकेंड टाइम वो अपीयर होना स्टार्ट हुआ तब वो डुप्लीकेशन में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। Are you getting my point? Yes or no into the chart, guys? Are you getting my point? Yes or no into the chart? Perfect, perfect. तो यहाँ पर हमने लिखा keep the first one. It means keep the unique one. और जो सेकेंड टाइम से वो रिपीट हो रहा है, जो डुप्लीकेशन हो रहा है, उसे रिमूव कर दीजिए। So just keep the first one, keep the very first value. उसके बाद मैंने लिखा है in place is equals to true. In place is equals to true का क्या मतलब है? देखिए, जब भी आप ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब भी आप ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो कि आपके डेटा के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, फिर से सुनिएगा, जब भी आप ऐसे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं जो कि आपके डेटा के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर जो आपका फाइनल आउटपुट आएगा वो तुरंत नहीं आएगा, उसके आउटपुट में आपके पास टेम्पररी आउटपुट आएगा। अगर आप उसके बारे में श्योर हैं तो आप लिख सकते हैं इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। ये लिखने के बाद आपका जो फाइनल आउटपुट होगा वो आपके रियल डेटा में इंप्लीमेंट हो जाएगा। फिर से मैं समझा देता हूं अगर आपको समझने में थोड़ा सा इशू हुआ हो। बेसिकली जब आप इस तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिसमें आपका डुप्लीकेशन रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे रोज आप जो है डिलीट कर रहे हैं, यस और नो इनटू द चार्ट, और रोज आप डिलीट कर रहे हैं तो आपका जो परमानेंट डेटा है उसमें आप चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिसमें आपका परमानेंट डेटा चेंज हो रहा है, तुरंत आपके पास परमानेंट आउटपुट नहीं आएगा, आपके पास आएगा टेम्पररी आउटपुट, आपके पास आएगा टेम्पररी आउटपुट। अगर आप उसके बारे में श्योर हैं, अगर आप उसके बारे में श्योर हैं, तो फिर वहां पर आप जो है क्या कर सकते हैं, वहां पर आप पाइथन के जरिए ये ऑपरेशन दे सकते हैं, आई एम श्योर अबाउट इट, एंड यू कैन इंप्लीमेंट द सेम ऑपरेशन इनटू द परमानेंट डेटा, एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। ओके, क्लियर टू ऑल? यस और नो इनटू द चैट गाइस? Clear to all? Yes or no into the chat? Make it quick, everyone. Is that clear to everyone? Make it quick, everyone. Perfect, perfect. Thank you so much for doing that. Thank you so much for doing that. Moving on. तो ये हमने कर दिया, okay? ये हमने यहाँ पर कर दिया। रेस्टोरेंट आईडी यूज, शालिनी, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि रेस्टोरेंट आईडी हम क्यों यूज कर रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन। ओके, ये हमने किया। Now can you just let me know the number of rows we have? The number of rows that we have is 55,000. जो हमारे पास पहले 2,11,944 था, वो अब हमारे पास 55,000 है, वो अब हमारे पास 55,000 है। It means 75% of the data was duplicated. 75% डेटा वॉज डुप्लीकेटेड। अगर 75% डेटा डुप्लीकेशन के साथ आप आगे बढ़ते, जितने भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करते, उन सब ऑपरेशन का जो आउटपुट आपके पास आता वो गलत होता। Are you getting my point? Yes or no into the chart? This is why the removal of the duplication is very 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 important. It is very important. Okay, perfect. अब यहाँ पर मैं आपको शोकेस करता हूँ उस EDA के बारे में, उस एक्सपर्टी डेटा एनालिसिस के बारे में जो हमें परफॉर्म करना है, और उससे हम फाइंड आउट करेंगे द टॉप 10 चेन्स इन इंडिया। The top 10 chains in India we are going to figure out using the column जो कि है हमारा नेम कॉलम। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया है, हमारे डेटा में जो नेम है उसका वैल्यू काउंट मैंने निकाला है। इसका क्या मतलब है,
हमारे डेटा में जो नेम है उसका वैल्यू काउंट हमने निकाला। इसका मतलब क्या है? जब आप स्कूल में थे, आपकी क्लास में एक ही नाम के कई बच्चे होंगे। मेरी क्लास में अमन नाम के 4 बच्चे थे, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो नाम है उसका कितनी बार रिपीटिशन हो रहा है उसका वैल्यू आप लिख दीजिए। जैसे हमारे डेटा में डोमिनोज पिज्जा है तो वो 399 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओके तो वैल्यू काउंट हमने यहाँ पर देखा। तो वैल्यू काउंट हमारे पास नेम ऑफ द रेस्टोरेंट और वो कितनी बार रिपीट हुआ है उसका हमारे पास काउंट आ गया। तो अगर मैं चेन फिगर आउट करना चाहता हूँ, बेसिक हमारा यहाँ पर जो है कंडीशन क्या होगा चेन का, कि नंबर ऑफ आउटलेट या तो 2 हो या फिर 2 से ज्यादा हो, एटलीस्ट 2 तो हो। नंबर ऑफ आउटलेट अगर 2 है या 2 से ज्यादा है तो हम उसे चेन में कंसीडर कर सकते हैं। ओके, if that is clear to all, just write down chain into the chart. If that is clear to all, just write down chain into the chart, guys. That is clear to all, just write down chain into the chart. बहुत ही ज्यादा सिंपल लॉजिक है। अगर ब्रांचेस हमारी 2 या 2 से ज्यादा है तो उसे हम चेन कह सकते हैं, ठीक है? अगर ब्रांचेस हमारी 2 या 2 से ज्यादा है तो अब हम उसे चेन कह सकते हैं। अगर सिंगल है तो उसे हम सिंगल रेस्टोरेंट कहेंगे। इससे ज्यादा सिंपली मैं इसे नहीं बता सकता। ओके, मूविंग ऑन। अब इसमें हम आगे चलते हैं और आगे हम इसमें बढ़ने की कोशिश करते हैं। गाइस, फॉरगेट अबाउट ऑल द थिंग्स, जस्ट फोकस on what I'm saying. Jadeja, please focus on what I'm saying. Rather than focusing on recordings, I cannot tell you in the middle of the session कि recordings कहाँ मिलेंगे, ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा. You should be focusing on the learning. I'm explaining you something, please focus on that. This is my request to everyone. This is my request to everyone. Please focus on what I'm explaining here, rather than focusing on certification and recordings for now. Okay, all right. अब यहाँ पर देखिए, हमने चेन्स का जब हेड लिया है तो ये हमारे पास आया है। कैन आई से दैट दीज आर द टॉप 10 चेन्स इन इंडिया? यस और नो इनटू द चार्ट। कैन आई से दैट दीज आर द टॉप 10 चेन्स, रेस्टोरेंट चेन्स इन इंडिया? कैन आई से दैट दीज आर द टॉप 10 रेस्टोरेंट चेन्स इन इंडिया? अगर मैं इसे विजुअलाइज करता हूँ तो कुछ इस तरीके का हमारे पास एनालिसिस आता है। नाउ इट्स योर टाइम टू गिव मी द एनालिसिस। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था दैट आई एम अ रेस्टोरेंट ओनर। ओके, मैं रेस्टोरेंट ओनर हूँ या फिर इन्वेस्टर मुझे कह सकते हैं। आई वांट टू इन्वेस्ट इनटू द फूड बिजनेस। अब आप मुझे बताइए, क्या मुझे किसी पर्टिकुलर चेन का पार्ट बनना चाहिए यूजिंग दिस पर्टिकुलर एनालिसिस? अगर बनना चाहिए तो किस चेन का पार्ट बनना चाहिए? एंड ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन इट। ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन इट। आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं कहना है डोमिनोज, कैफे कॉफी डे, KFC, नो। आपको उसे एक्सप्लेन करना है। Okay, explain it. Being a data professional, you have to tell the reason. If you are telling me Domino's, why Domino's? If you are telling me CCD, why CCD? If you are telling me KFC, why KFC? Okay? I'm waiting for the answers, guys. I'm waiting for the answers. All of you have to give me the answers. That which particular chain I should go with. मुझे किस chain के साथ यहाँ पर आगे जाना चाहिए? Subway, why Subway? KFC, why KFC? Guys, never forget why. मैंने भी आज यहाँ पर जो भी आपको आंसर दिया उसके साथ why भी एक्सप्लेन किया है। ओके, किरण is saying Domino's because it has the maximum number of outlet. थोड़ा सा और एनालिसिस बताइए। Larger the change, bigger the profit, but bigger the amount also. Franchisee fees भी bigger ही होगी। Domino's because it has the highest demand. थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। According to the data, Domino's has the huge number. इसका मतलब बाकी सब बेकार है। Domino's pizza because it's popular and pocket friendly. और बताइए, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। आई थिंक देखिए, डोमिनोज के साथ अगर आप जाएंगे फ्रेंचाइजी फीस बहुत ज्यादा लगेगी। Okay, Domino's, Cafe Coffee Day because the chain based on the number of outlets as compared to others. Okay, and more purchases and more demanding from others. Domino's Pizza because it has the most outlets in India, which means the demand is more. Okay, all right. Burger King because they would want to promote their it. अब देखिए इसके साथ इशू क्या है, ज्यादातर लोग जो डोमिनोज पिज्जा कह रहे हैं आपने अच्छे से नहीं समझा इसको। अगर डोमिनोज पिज्जा आप कह रहे हैं, देखिए मेरा शहर है आगरा, ठीक है? आगरा में ऑलरेडी डोमिनोज है। अगर मैं डोमिनोज ओपन करता हूँ, सबसे पहले डोमिनोज वाले मुझे फ्रेंचाइजी नहीं देंगे आगरा में। सबसे पहला पॉइंट ये है क्योंकि ऑलरेडी फ्रेंचाइजी वहां पर है। तो 399 सिटीज, यानी कि 399 सिटीज, ये तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 80 to 90% सिटीज में ऑलरेडी डोमिनोज है। तो वहां पर डोमिनोज मुझे फ्रेंचाइजी नहीं देगा, और अगर देगा तो वहां पर 50 to 60 lakhs वो मुझसे फ्रेंचाइजी फीस सबसे पहले लेगा।
ठीक है, और 50 to 60 lakhs मैं अपने बिजनेस में, अपने एक नए फूड के बिजनेस में डालूंगा, मुझे लगता है मुझे बेटर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, रेदर देन दिस आई कैन ऑल्सो फोकस ऑन बर्गर किंग। बर्गर किंग बहुत ज्यादा फेमस है, बर्गर किंग की ब्रांड आइडेंटिटी बहुत अच्छी है। अगर बर्गर किंग को मैं अपने में ओपन करता हूँ, सबसे पहले देखिए 110 ही हैं इसके, तो आउटलेट अवेलेबल नहीं होगा इसके चांसेस ज्यादा है। ठीक है, और साथ में क्योंकि वो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, यानी कि उतने ज्यादा उनके फ्रेंचाइजीज नहीं है, तो वहां पर वो अफोर्डेबल भी होगा। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको 360 डिग्री सोचना होता है, ऐसा नहीं है कि ठीक है ग्रेटर सोच लिया तो ग्रेटर बोल दिया, लोअर सोच लिया तो लोअर बोल दिया। आप बिजनेस भी थोड़ा सा समझिए। ओके, चलिए लेट्स से कि यहाँ से हमने डिसीजन लिया दैट वी वांट टू गो विद द बारबेक्यू नेशन, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक अलग जो है ये एक मैं कह सकता हूँ आइडिया है, और साथ में वहां पर ज्यादातर रेस्टोरेंट्स अवेलेबल नहीं है, इसके ज्यादातर आउटलेट्स अवेलेबल नहीं है, तो हमने कहा ठीक है बारबेक्यू नेशन के साथ हम यहाँ पर जा सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमारा हो गया, लेट्स से कि हम डिसीजन नहीं बना पाए कि हमें किस पर्टिकुलर चेन के साथ जाना है, और हमें खुद का यहाँ पर जो है ब्रांड ओपन करना है। फोकस कीजिएगा, अब हम किसी चेन के साथ नहीं जा रहे, हमें खुद का ब्रांड ओपन करना है। तो ब्रांड ओपन करने में हमें मल्टीपल क्वेश्चंस का आंसर करना होता है, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि किस कैटेगरी में ओपन किया जाए। क्या हमें क्विक बाइट रेस्टोरेंट ओपन करना चाहिए, कैजुअल डाइनिंग ओपन करना चाहिए, कैफे ओपन करना चाहिए, बेकरी ओपन करना चाहिए, डेजर्ट पार्लर ओपन करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, किस पर्टिकुलर कैटेगरी के साथ हम आगे जा सकते हैं? किस पर्टिकुलर कैटेगरी के साथ हम आगे जा सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? ओके, क्विक बाइट्स, डेजर्ट पार्लर, ओके। Ashok, the workshop will be delivered in Hindi only. Okay, cafe. I also think that we can go with the cafe option. कैफे ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं, राइट? कैफे इसलिए क्योंकि अभी इसका डिमांड ज्यादा है, ठीक है, डिमांड ज्यादा है, साथ में ये हर पर्टिकुलर कैटेगरी को कवर करता है। आप चाहे कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप ओल्ड एज हैं, ये हर कैटेगरी को कवर करता है। सो आई थिंक कैफे के साथ हम आगे जा सकते हैं। ठीक है, कैफे हमने सिलेक्ट कर लिया। अब सिटी आप सजेस्ट कीजिए, इन पर्टिकुलर सिटीज में से मुझे किस सिटी के साथ जाना चाहिए? बैंगलोर, पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, गोवा, लखनऊ। कैफे मुझे लगता है कि वहां पर जो ज्यादा ऑडियंस रहेगी वो हमारी वर्किंग प्रोफेशनल, थोड़ा सा यंग लोगों की रहेगी, और यंग लोग वो जो कि एम्प्लॉयड हों। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे लोकेशन में ओपन करना चाहिए जहां पर वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है, जहां पर वर्किंग कल्चर बहुत ज्यादा है, जिससे हमारा जो कैफे है वो 24/7 रन कर सके। और ऐसी जो मुझे जगह याद आती है वो है पुणे, और साथ में बैंगलोर और न्यू दिल्ली और मुंबई भी। पुणे, बैंगलोर, मुंबई एंड न्यू दिल्ली, दीज आर द सिटीज व्हिच आर रनिंग 24/7। ठीक है, और यहाँ पर जो ज्यादातर लोग हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वर्कफोर्स यहाँ पर ज्यादा है, तो मुझे लगता है वी कैन ऑफ रनिंग 24/7 कैफे। 24/7 कैफे जो है वो हम यहाँ पर रन कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गाइस? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? यस और नो? यस, परफेक्ट परफेक्ट। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। अब हम आगे चलते हैं। अगर हमें क्विजीन सिलेक्ट करना हो कि किस क्विजीन में हम आगे जा सकते हैं, इस पर्टिकुलर एनालिसिस से मुझे कुछ और भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आप बताइए कि क्विजीन अगर मुझे सिलेक्ट करना हो, किस क्विजीन के साथ मुझे जाना चाहिए? व्हाट डू थिंक सो? व्हाट डू थिंक सो? किस पर्टिकुलर क्विजीन के साथ मुझे आगे जाना चाहिए? जस्ट सजेस्ट मी समथिंग। ओके, क्विक बाइट्स, ऑलराइट, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज। ओके, अब देखिए यहाँ पर वही पॉइंट आपने शोकेस किया जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ऑल ऑफ यू आर गोइंग विद द ऑप्शंस दैट यू आर एबल टू सी। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि नॉर्थ इंडियन है, चाइनीज है, फास्ट फूड है, डेजर्ट है, बेवरेजेस है, आप यही ऑप्शन बता रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा रिवर्स साइकोलॉजी भी यूज करना चाहिए। यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं ये स्पाइसी ऑप्शंस हैं, अनहेल्दी ऑप्शंस हैं। नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, फास्ट फूड, डेजर्ट्स, बेवरेजेस। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको यहाँ से ये समझना चाहिए दैट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स अनहेल्दी फूड। सो इफ यू कैन प्रोवाइड एन ऑप्शन व्हिच इज प्रोवाइडिंग हेल्दी फूड बट टेस्टी, तो वहां पर क्या होगा? आप एक नई इंडस्ट्री में ओपन कर पाएंगे। Are you getting my point? तो रिवर्स साइकोलॉजी भी कई बार हम यूज करते हैं। If this is the analysis that we are able to see,
वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द पॉसिबिलिटीज कि हम कहाँ पर एंटर कर सकते हैं, कहाँ पर हमें एक वॉइड नजर आ रहा है, कहाँ पर हमें एक गैप नजर आ रहा है. This is something that we can do. Most of the restaurants are highlighting cash, takeaway available, indoor sitting, dinner, lunch, these kind of things. उनके रेस्टोरेंट में वो कैश अवेलेबल है, टेक अवे अवेलेबल है, इंडोर सिटिंग है, डिनर है, लंच है, ये सारी चीजें शोकेस कर रहे हैं. ओके, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं. अब अगर यहाँ पर कंक्लूजन्स की बात करें, टोटल 14 कंक्लूजन्स हैं. मैं चाहता हूं कि आप इन पर्टिकुलर कंक्लूजन्स को रीड करें. आई एम ऑल्सो शेयरिंग द फाइल विद यू. मैं चाहता हूं कि आप इन कंक्लूजन्स को रीड करें. 14 कंक्लूजन्स ऑलरेडी गिवन है. आप पूरा फाइल यहाँ पर गो थ्रू करें और 6 कंक्लूजन, 6 पॉइंट्स आप खुद की तरफ से यहाँ पर ऐड करें. डू यू एक्सेप्ट दिस चैलेंज? यस और नो इनटू द चार्ट. विल यू डू इट? विल यू डू इट एंड पोस्ट इट ओवर लिंक्डइन? Will you do it and post it over LinkedIn? I'm sharing the LinkedIn profile with you. You can tag me. I'll definitely look into your project. Okay, I'll definitely look into your project. Okay, you can do that. Try once. Try once. आपको क्या करना है, यहाँ पर 14 points already given है. आपको 6 points अपनी तरफ से ऐड करने, पूरे डेटा को गो थ्रू करने के बाद, आपको पूरे डेटा को गो थ्रू करने के बाद यहाँ पर 6 points और ऐड करने. Now talking about the career opportunities into this particular domain. अगर career opportunities की बात करूं तो career opportunities बहुत ज़्यादा हैं डेटा डोमेन में, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्यूरेट हो रहा है. अगर career opportunities की बात करूं तो यहाँ पर multiple job roles होते हैं, जैसे data analyst है, business analyst है, financial analyst है, even जो Power BI डेवलपर है. इस तरीके की multiple job opportunities यहाँ पर है. अब मैं आपको शोकेस कर रहा हूँ नौकरी की कुछ जॉब लिस्टिंग, और यहाँ पर आपको हाईलाइटेड दिखेगा कि कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है. मैं आपसे चाहता हूँ कि उन्हीं स्किल्स पर फोकस करके आप उन स्किल्स को चैट में लिखें, जिससे बाकी स्टूडेंट्स भी यहाँ पर जो है उन पर्टिकुलर स्किल्स को गो थ्रू कर सकें. ओके, नाउ here you can see that okay, here Excel is required, Python is required. Just write the same thing into the chart, guys. Just write the same thing into the chart. Excel is required, Python is required. Here SQL is required, R is required, Python is required. Okay, here data quality that can be checked by any tool and technology. Data transformation that can be done using Python. Data analysis that can be done using Python. Here Tableau is required. Okay, here advanced Excel is required, SQL is required, SQL is required, Power BI is required. Plotly it is a library. Matplotlib अभी हमने देखा, ये particular यहाँ पर जो है required है. Okay, तो I think this is clear to everyone that what kind of technologies are required. अगर हम यहाँ पर सैलरी की बात करें, the average salary of a data analyst in India as a fresher is 6 to 10 LPA, and you can also see the categories of नौकरी here कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स जो हैं वो डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड वो 6 to 10 LPA के स्लैब में लाई करते हैं. The average salary of a data analyst in India as a fresher is 6 to 10 LPA. You can write the same thing into the chart. And there are numerous jobs into these particular domains. जैसे अगर हम यहाँ पर if you are from a financial background, BCom या फिर CA वगैरह आपने किया हुआ है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है, तो आप फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरफ आप जा सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट. Investment analysis again, Agoda, even Agoda is hiring, Amazon is hiring, Hogarth is hiring, Ford Motor Corp is hiring. तो यहाँ पर multiple organizations हैं who are hiring for these particular profiles. अगर आप sales, marketing, business background से हैं, you can go for the business analyst role. You can go for the business analyst role. जैसे यहाँ पर Virtusa is currently hiring for the business analyst. Confidential, और यहाँ पर आप companies देख सकते हैं, even Amazon is hiring. Okay, multiple companies are hiring for these particular roles, and you can also go for the same role. Okay, Spin is also hiring, Slice is also hiring. You can simply go for these particular roles. Okay, now the roles are data analyst, business analyst, financial analyst, even you can become a visualization expert. But a lot of you are asking, okay, you have told us that okay, we can go for this particular point, but how? अब देखिए how का मैं आंसर देता हूँ, और साथ में मैं आपको ये भी बताता हूँ that why I'm able to answer this particular question. Talking about Jobaj is working on both of the sides. हम यहाँ पर job seekers के साथ भी काम करते हैं, क्योंकि job seekers को हम job provide करते हैं using our job portal. हमारा खुद का job portal. You can see here. Okay, अगर मैं यहाँ पर data analyst search करता हूँ, this is our job portal, jobaj.com, और यहाँ पर जो multiple job seekers हैं अलग अलग domains के, even it is from data और finance, वो यहाँ पर job search करते हैं, job hunting करते हैं.
So because we are working as the job portal, directly providing the job opportunities to the job seekers, and we are directly connected with the recruiter as a consultancy firm. हम hiring solution provide करते हैं, हम hiring solution provide करते हैं to our hiring partners, जिसमें Deloitte, KPMG, HSBC, McKinsey, बहुत सारी कंपनीज हमारे पास हैं जिनके साथ हम वर्क करते हैं. Now, focus here. Because we are connected to both of the sides. We are connected with the job seeker. We are connected with the recruiter. We are able to identify a huge gap between the both. We are able to identify a huge gap between the both, between the mentality of a recruiter, between the mentality of a job seeker. अब यहाँ पर recruiter का क्या mindset होता है? Recruiter का mindset ये होता है that we want an employee who can provide some kind of solution to our problems. Okay, जो कि बहुत ज़्यादा productive हो, जो जिससे काम आता हो, practical work आता हो, what is being implemented into the industry. But what kind of mindset a job seeker has? Job seeker को लगता है, okay, what I'll do, I'll just complete MBA, I'll just complete BTech, I'll just complete BCA, and I'll get the job. But the point is, the recruiter will never pay you to train you. If you don't have any kind of knowledge that what is happening into the industry, the recruiter will not hire you. Because hiring you means that the recruiter will train you and pay you. Do you think that will happen, yes or no, into the chart? Do you think that will happen, that the recruiter will hire you, train you, and also pay you? That will not happen, right? That will not happen. So the point is, before entering into the industry, before starting your application journey, you should have some things into your hand. आपके पास तीन चीजें होने चाहिए. कौन सी तीन चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले आपके पास एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए. जैसे दिस इज माय पोर्टफोलियो. जब मैं अप्लाई करता हूँ किसी भी पर्टिकुलर जॉब पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज मैंने मेंशन किए हैं, और साथ में वो प्रोजेक्ट मैंने मेंशन किए हैं जिनके ऊपर मैंने वर्क किया है. ओके, जिनके ऊपर मैंने वर्क किया है वो प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर मेंशन किए. सो व्हेन आई एम रीचिंग आउट टू द recruiter, I'm not just telling the recruiter that I know about Excel, I know about Python, I know about SQL, I know about Tableau, but I'm showcasing the skills. I'm showcasing the project that I've built the pizza place sales using SQL. I've built the pizza place sales using Python. I have built the cardiac patient medical report using Tableau. तो मैं वहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं वहाँ पर showcase कर रहा हूँ the project that I've built using specific tools and technologies. This is something that I'm showcasing. Do you think this will be more effective, yes or no, into the chart? Do you think that this will be effective, yes or no? This will be definitely effective. जब आप अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पर आप प्रोजेक्ट शोकेस कर रहे हैं यूजिंग द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, दिस विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज real world project. I want you guys to repeat the same thing into the chart. सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके पास रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स होना चाहिए. Just write down the same thing into the chart. The second point is you should have some kind of internship in your hand. You should have some kind of internship in your hand, जिससे आप showcase कर सकें that okay, I was working into the industry, I know how the industry works. Okay, professional मेरे पास experience है. Just write down internship into the chart. And the final point is your application journey. The final point is your application journey. Let me know that how you are applying. आप किस particular platform से apply करते हैं? Let me know into the chart, guys. From which particular portal you are applying? एप्लीकेशन जर्नी में बेसिकली हाउ यू आर अप्लाइंग इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और उसमें पहला पॉइंट होता है योर एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे. जब आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, एक सिस्टम होता है एटीएस. इसका मतलब होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम. बहुत सारे यूजर्स अप्लाई करते हैं एक जॉब के लिए, लेकिन क्या उनका रेज्यूमे जॉब के डिस्क्रिप्शन से फिट होता है या नहीं, वो ये प्रोग्राम, ये सॉफ्टवेयर फिट करने वाला है. तो वहां पर 80 to 90% जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो जॉब सीकर्स होते हैं, जो एप्लीकेंट्स होते हैं, उनका रेज्यूमे रिजेक्ट किया जाता है बाय द एटीएस, बाय अ सॉफ्टवेयर, नॉट इवन एचआर. आपका जो रेज्यूमे है वो एचआर के पास पहुंच ही नहीं रहा है. उससे पहले ही आपका जो रेज्यूमे है वो वहां से हटा दिया जा रहा है, उसे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है बाय द एटीएस. ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है. और उसके साथ साथ हाउ यू आर अप्लाइंग. यू आर अप्लाइंग ऑन अ जॉब, you are applying on a job from the same medium from where others are applying, yes or no, into the chart. You are applying from Naukri, बाकी लोग भी यही कर रहे हैं. You are applying from LinkedIn, बाकी लोग भी यही कर रहे हैं. But how you can make the process better? आपको अपनी नौकरी प्रोफाइल, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना होता है. जैसे अगर आप नौकरी प्रोफाइल मेरी को देखेंगे, मेरी ये नौकरी प्रोफाइल है. ओके,
एंड माई नौकरी प्रोफाइल इज विजिबल फॉर दीज पर्टिकुलर कीवर्ड्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जब रिक्रूटर सर्च करते हैं एक ऐसे कैंडिडेट के लिए जिसको पाइथन आता हो, एसक्यूएल आता हो, पावर बीआई आता हो, टैब्लो आता हो, डेटा एनालिस्ट वो हो, तो उसमें मेरी प्रोफाइल उन्हें विजिबल होती है। जब मेरी प्रोफाइल उन्हें अपने सर्चेस में विजिबल होती है तो वो मुझे यहाँ पर कांटेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे रिक्रूटर्स मुझे कांटेक्ट भी करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, इवन Amazon connected with me, Amazon connected with me, McKinsey connected with me, even KPMG connected with me, और मैंने उन्हें रीच आउट नहीं किया, उन्होंने मुझे रीच आउट किया। Let me showcase you what happened today. Okay, what happened today? Because my profile is very very optimized. मेरी जो LinkedIn profile है वो बहुत ज़्यादा optimized है. Because of that, one particular recruiter, okay, Deepshika, she connected with me. This is for today. आज ही around 2:30. She came to me for the job opportunity. Hello Shiva, hope you are doing well. I'm Deepshika from Concentrix. We have an urgent opening for the data analyst Power BI, and I think you will be a great fit for that. Okay, are you able to understand the process now? Yes or no into the chat. I'm not standing into the line. I'm not standing into the line. The recruiters are directly connecting with me. The recruiters are directly connecting with me. Okay, do you want the solution of all these problems? Do you want the solution of all these problems? Yes or no into the chat. So to build the solution, what we did, we connected with all our recruiters. हमने अपने recruiters के साथ connect किया। हमारे 100+ recruiters हैं, क्योंकि हम उनके लिए hiring solution provide करते हैं। हमने सबसे पहले उनसे connect किया और हमने उनसे समझा कि आपकी requirements क्या है, आपको एक particular candidate में क्या क्या चाहिए। तो उन्होंने हमें बताया कि उन्हें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करना आना चाहिए, उनके पास थोड़ा बहुत प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पास प्रेजेंटेशनल स्किल्स होनी चाहिए, उनके पास डॉक्यूमेंटेशनल स्किल्स होनी चाहिए। ओके, एंड फॉर दैट वी बिल्ड अ सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन बिल्ड करने से पहले हमने थोड़ा सा मार्केट रिसर्च किया, और मार्केट रिसर्च करने के बाद हमें समझ में आया दैट इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। फॉर एग्जांपल, इंटेलीपाथ इज प्रोवाइडिंग द सेम काइंड ऑफ ट्रेनिंग, बट what they are charging $1,000 US. What do you think? It is affordable or expensive? This is affordable or expensive? What do you think, guys? This is affordable or expensive? This is very very expensive, right? Again, one more service provider, their name is Simply Learn. Simply Learn is providing the same kind of training for 54,000 rupees. This is expensive or affordable for you? This is expensive or affordable for you? This is very very expensive, right? This is very very expensive. तो हमने यहाँ पर जो सॉल्यूशन बिल्ड किया, अब उसको हमने अफोर्डेबल कैसे बनाया? तो अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को गेन किया। हमने क्या किया? वी कोलैबोरेटेड विद एन इंस्टीट्यूट। इंडिया के अंदर जो कॉलेजेस होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं, वो नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, वो ट्रस्ट पे रन करते हैं और वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने क्या किया? हमने जॉबाज ने यहाँ पर कोलैबोरेट किया विद ईशान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। यू कैन सी दिस आर्टिकल फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। ईशान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेटेड विद jobas.com। तो ये सॉल्यूशन है, दैट इज अ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। दिस इज नॉट अ कोर्स, दिस इज नॉट अ प्रोग्राम, दिस इज गोइंग टू बी अ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, बिकॉज वी आर सिमुलेटिंग द एनवायरनमेंट ऑफ अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आप जो काम करेंगे, जिस प्रॉब्लम पर काम करेंगे, जो प्रोजेक्ट आप बिल्ड करेंगे, वो आपके कॉर्पोरेट के ही प्रोजेक्ट होंगे। और उस पूरी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का 75% फीस विल बी पेड बाय ईशान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एज अ स्कॉलरशिप। Do you want to be a part of this training? Yes or no into the chat, guys. Do you want to be a part of this training in which Ishan Group of Institution is paying 75% of your fees as the scholarship? Do you want to be a part of this training? Just write down yes into the chat, guys. ये ट्रेनिंग क्या होगा? 4 months का ट्रेनिंग होगा जिसमें 40+ प्रोजेक्ट्स आप बिल्ड करेंगे। हर वो टूल एंड टेक्नोलॉजी आप सीखने वाले हैं जो कि करेंटली रिक्वायर्ड है मार्केट में। एक्सेल, पाइथन, एसक्यूएल, टैब्लो, पावर बीआई, गूगल डेटा स्टूडियो। ओके, वो हर टेक्नोलॉजी आप सीखने वाले हैं। 40+ प्रोजेक्ट्स आप बिल्ड करने वाले हैं। 52 लाइव सेशंस आपके पास रहेंगे। 52 लाइव सेशन में, हर लाइव सेशन में एक नई केस स्टडी को हम सॉल्व करेंगे एंड टू एंड। 3 मंथ्स का इंटर्नशिप लेटर आपको मिलने वाला है, और उसके साथ साथ 100% जॉब असिस्टेंस आपको यहाँ पर जो है मिलने वाला है। ओके, अब मैं आपको शोकेस करता हूँ द होल ओवरव्यू ऑफ दिस कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इन विच यू आर सिमुलेटिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड।
data analytics corporate training. After the completion of this particular corporate training, you can apply for these particular roles. How this is possible that you can apply for multiple job roles just after the completion of one particular training? How that is possible? Because in this particular training you are being exposed to multiple tools and technologies. आप Excel पर भी काम कर रहे हैं, आप Python पर भी काम कर रहे हैं, आप SQL पर भी काम कर रहे हैं, आप Tableau पर भी काम कर रहे हैं, आप Power BI पर भी काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ you are being exposed to multiple industries data. आप फाइनेंस का भी डेटा यूटिलाइज करेंगे, आप मार्केटिंग का डेटा भी यूज करेंगे, आप फार्मास्यूटिकल का डेटा भी यूज करेंगे, आप मेडिकल का भी डेटा यूज करेंगे, आप मल्टीपल इंडस्ट्री का डेटा यूज करेंगे. अब जब आप मल्टीपल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से गो थ्रू कर रहे हैं, यू आर बीइंग एक्सपोज टू पाइथन, एसक्यूएल, टैब्लो. आपने फिगर आउट किया कि जब मैं पाइथन पे काम करता हूँ मैं अच्छे लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जब मैं टैब्लो के ऊपर काम करता हूँ आई एम एबल टू बिल्ड वेरी गुड विजुअलाइजेशन. तो आपको पाइथन के साथ नहीं जाना चाहिए, आपको टैब्लो के साथ आगे जाना चाहिए. Okay, if you are able to identify that whenever I am working with the financial data, I am not able to analyze the data in a better way, but when I am analyzing the marketing data, I am able to analyze that into a perfect way. तो आपको फाइनेंस के डेटा के साथ आगे नहीं जाना चाहिए, आपको मार्केटिंग के डेटा के साथ आगे जाना चाहिए. Okay, so the basic point is whatever selection you are going to make, it is related to the tool and technology and the industry you are going to figure out, because we are giving you the exposure of each and every industry and each and every tool and technology you are going to figure out. और उससे आप एक सही रोल कौन सा टारगेट करना चाहिए वो आप जो है फिगर आउट करेंगे. हम आपकी हेल्प करेंगे इन क्रिएटिंग द कस्टमाइज्ड रेज्यूमे, कवर लेटर एंड द होल एप्लीकेशन जर्नी. ओके, Is that clear? Just write down your targeted job role जिसके लिए आप जो है टारगेट करना चाहते हैं. ये 4 months का डेटा चैलेंज रहेगा जिसमें 10 डिफरेंट मॉड्यूल, जिसमें एक्सेल, पाइथन, हर वो टूल एंड टेक्नोलॉजी आप सीखने वाले हैं जो कि रिक्वायर्ड है मार्केट में. साथ में 52 लाइव केस स्टडीज. ये जो ट्रेनिंग है ये सिर्फ रिकॉर्डेड कंटेंट नहीं है, ये सिर्फ लाइव सेशन नहीं है, ये हमने मिक्स यहाँ पर रखा है. आपके पास रिकॉर्ड सेशंस भी रहेंगे जिससे आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग गो थ्रू कर सकें, और ये लाइफ टाइम आपके पास एक्सेसिबल रहेंगे. और साथ में आपके पास लाइव सेशन भी रहेंगे, बिकॉज आई नो दैट यू वांट टू इंटरेक्ट विद मी, यू वांट टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट्स इन अ बेटर वे. तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आप लाइव सेशंस में क्रिएट करेंगे. ओके, 40 प्लस प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पर बिल्ड करने वाले हैं. And I'm making a very huge statement here. These projects are very very powerful. These projects are built by the industry leaders. अभी मैं आपको टीम शोकेस करूंगा. The persons who are working in ZS Associates, Cargill, PwC, American Express, me, Schneider Electric, right? The persons who are currently dealing with the data on a daily basis. उन्होंने ये 40 projects को build किया है. So these projects are very very powerful. If you can complete all the projects, however, you are going to get complete assistance, complete guidance here in order to complete these particular projects. If you can complete all the projects, there's no way that you cannot get a job. I can guarantee you the job. I can guarantee you the job. If you will complete all the 40 projects, you'll guarantee get the job. One-to-one mentorship will be provided in all the concept related queries and the career related queries. ओके, यहाँ पर 100 आवर्स का जो कंटेंट है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में डिलीवर होगा, और 200 आवर्स का जो कंटेंट है वो आपको लाइव सेशन पर डिलीवर होगा. यहाँ पर आप मल्टीपल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखने वाले हैं. पहला जो मॉड्यूल है दैट विल बी रिलेटेड टू एक्सेल. अब यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को मैं आंसर कर देता हूँ. सबसे पहले, इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, कैन यू एनरोल इनटू दिस कॉर्पोरेट ट्रेनिंग? एब्सोल्युटली यस, because we have designed the whole training in such a way that anyone coming from any kind of industry can enroll the program and start from the zero, starting from the very basic. क्या आपके पास कुछ और टेक्नोलॉजी आना चाहिए, आपको पहले से कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सब कुछ हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और हम एडवांस लेवल तक यहाँ पर कवर करेंगे. किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के स्टूडेंट्स यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं. क्या वर्किंग प्रोफेशनल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. 70% हमारे जो प्रीवियस लर्नर्स रहे हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल्स रहे हैं. क्या स्कूल के स्टूडेंट्स, स्कूल के नहीं कॉलेज के स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं तो आप इंटर्नशिप को टारगेट करेंगे. अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हैं तो आप पीपीओ यानी कि प्री प्लेसमेंट ऑफर पर टारगेट करेंगे. ओके, सबसे पहला जो आपका मॉड्यूल रहेगा दैट विल बी एक्सेल. एक्सेल जो है हमारा यहाँ पर
सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, प्लीज होल्ड ऑन विद योर क्वेरीज, आई एम गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेरीज आफ्टर द होल सिलेबस। मैं सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में जानकारी देता हूँ, उसके बाद आई विल बी टेकिंग ऑल द क्वेरीज एंड आई विल बी आंसरिंग ऑल द क्वेरीज। सबसे पहला जो हमारे पास मॉड्यूल है दैट इज डेटा मैनेजमेंट यूजिंग एक्सेल। एक्सेल के बारे में आप सीख रहे हैं और बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल से आप सीख रहे हैं, व्हाट इज अ सेल, व्हाट इज अ रो, व्हाट इज अ कॉलम, वहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक्स ऑफ एक्सेल, फॉर्मेटिंग ऑप्शन, सॉर्ट एंड फिल्टर, वर्किंग विद डेट्स, लॉजिकल फंक्शन, प्रैक्टिकल डेटा क्लीनिंग, pivot table, everything about the lookup formulas, conditional aggregation, conditional formatting, what if analysis, ये सारी चीजें आप यहाँ पर सीख रहे हैं। अब एक टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने के बाद क्या प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। एक टेक्नोलॉजी को सीखने के बाद उस टेक्नोलॉजी को रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही हमारा कंप्लीट लर्निंग लाइफ साइकिल है। कंप्लीट लर्निंग लाइफ साइकिल में यू आर नॉट जस्ट लर्निंग अबाउट द टेक्नोलॉजी, यू आर ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग द टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू बिल्ड द मैंडेटरी प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर मैंडेटरी प्रोजेक्ट्स आपके रहेंगे हर मॉड्यूल के बाद। मॉड्यूल नंबर 1 के प्रोजेक्ट्स क्या है? पिज्जा प्लेस सेल्स, एयरबीएनबी डेटा, रॉटन टोमेटोज, टेलीकॉम चर्न डेटा, ये प्रोजेक्ट आपको बिल्ड करने हैं। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? जैसे मैंने कहा, वी आर सिमुलेटिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो सबसे पहले आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है, इफ यू आर वर्किंग इन एक्सेल दैट विल बी एन एक्सेल फाइल, पाइथन में वर्क करें पाइथन फाइल होगा, एसक्यूएल में वर्क करें एसक्यूएल फाइल रहेगा। ओके, उसके साथ साथ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या रहेगा? एक एक जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, जैसे किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप सॉल्व कर रहे हैं, आप क्या सॉल्यूशन वहां पर जो है सजेस्ट कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन किस तरीके से इंडस्ट्री में यूज किया जाएगा, कौन कौन इस सॉल्यूशन को यूटिलाइज कर सकता है, आपने किस प्रोसेस को फॉलो किया है, एवरी लिटिल टू लिटिल डिटेल यू हैव टू मेंशन इन योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बिकॉज दीज काइंड ऑफ रिपोर्ट्स विल बी यूटिलाइज्ड बाय डिफरेंट टीम्स, बाय द मैनेजमेंट्स, बाय द प्रोडक्ट ओनर्स, जिससे वो आपके प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से समझ सकें, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मूविंग ऑन। तो ये हमने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बिल्ड किया। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बिल्ड करने के बाद प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन भी आपको बिल्ड करनी है। प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन आपको क्यों बिल्ड करनी है? बिकॉज व्हेन यू हैव बिल्ड द प्रोजेक्ट यू आल्सो हैव टू लाइक शोकेस योर प्रोजेक्ट टू योर सीनियर्स, राइट? आपके सीनियर्स को, आपकी मैनेजमेंट को, आपको अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो शोकेस भी करने हैं, वो प्रेजेंट भी करने हैं, एंड फॉर दैट यू विल बी यूजिंग द प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। आप जितने भी प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे इस पूरी ट्रेनिंग में, उसको आप मुझे प्रेजेंट करने वाले हैं, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इनटू योर कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑल्सो। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी बेटर होगा जब आप सारे प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट करेंगे, एंड ऑल द प्रोजेक्ट्स विल बी इवैल्यूएटेड बाय द मेंटर। मॉड्यूल नंबर 2, ओके, मॉड्यूल नंबर 2 से पहले मैं यहाँ पर आपको पीएल का शोकेस करता हूँ। मैंने अभी आपको शोकेस किया था कि क्या क्या आपको जो है किस तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो उसी तरीके से पोर्टफोलियो आप बिल्ड करेंगे। इस तरीके की आपकी खुद की प्रोफाइल होगी, एंड यू आर गोइंग टू शेयर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल विद द रिक्रूटर, जिससे रिक्रूटर कैन लुक इनटू योर प्रोजेक्ट कि कौन से प्रोजेक्ट्स आपने बिल्ड किए। Okay, sir, where you will guide us in the detailed project report. Into the training I will guide everything about the detailed project report, about the presentation, about the projects, about resume, about LinkedIn, about Naukri, everything will be guided. Okay, module number 2 is based on data core concept. This particular module will be delivered by Mr. Rakshit Vik. Mr. Rakshit is currently working at Cargill as an analytics consultant. Okay, so in this particular module you'll be learning about the industry, कि इंडस्ट्री किस तरीके से वर्क करता है, कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री में, जैसे डेटा सेंटर क्या होता है, डेटा सर्वर क्या होता है, बिग डेटा क्या होता है, कार्डिनलिटी क्या होता है, टास्क क्या होते हैं डेटा एनालिसिस के, ओके, टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस क्या होती हैं, ये सारी चीजें बेसिकली यू आर गेटिंग मोर नॉलेज, मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडस्ट्री इन मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल नंबर 3 में दिस विल बी योर वेरी फर्स्ट टाइम in coding world. This will be very first time in code, in writing the code and all. तो यहाँ पर इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हमने बनाने की कोशिश की है, और हमने इसको इफेक्टिव कैसे बनाया है? बेसिकली हमने इसको इफेक्टिव कुछ इस तरीके से बनाया है कि यहाँ पर हर सेक्शन, हर कॉन्सेप्ट को कवर करने के बाद यू हैव 3 वर्कशीट दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड। जैसे आपने यहाँ पर डेटा हैंडलिंग वाला सेक्शन कंप्लीट किया, उसके बाद 3 वर्कशीट्स आपको मिलेंगी, वर्कशीट्स के सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के वीडियोस, एक्सप्लेनेशन वीडियोस के एग्जैक्टली वो सॉल्यूशन कैसे किया गया वो आपको दिया जाएगा, और हर वर्कशीट में 20+ क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। ओके, मूविंग ऑन।
मॉड्यूल नंबर 3 में प्रोजेक्ट्स आपके क्या है, 50 प्लस लॉजिकल क्वेश्चंस आपके पास हैं जो आपके सॉल्व करने हैं। 50 प्लस लॉजिकल क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करेंगे, यू विल बी गेटिंग दिस पाइथन 5-स्टार बैच एंड यू हैव टू मेंशन दिस पर्टिकुलर बैच इन योर रेज्यूमे। मॉड्यूल नंबर 4, मॉड्यूल नंबर 4 आपका रहेगा वो सारी लाइब्रेरीज आप लर्न करेंगे जो आज हमने डिस्कस की, numpy, pandas, matplotlib, cbon, plotly will help you in importing the data, cleaning the data, merging, joining, concatenating the data, group by operation, reshaping, pivoting, data preparation, feature creation, time series data पर काम करना, importing the financial data from Yahoo Finance, that is international market का data, commodities का data, yields का data, mutual funds का data, bonds का data, ये सारे data आप कैसे fetch कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर काम कर सकते हैं, this is something that you'll be learning in module number 4. मॉड्यूल नंबर 4 का जो आपका प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट नहीं बल्कि डिजिटल इंटर्नशिप है। ये 1 डे इंटर्नशिप्स आपकी रहेंगी जो कि KPMG, PwC और एसेंचर से आपको मिलेंगी। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आपको साइन अप करवाएंगे, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको टास्क दिया जाएगा फ्रॉम KPMG, PwC एंड एसेंचर। उस टास्क का सॉल्यूशन आप सबमिट करेंगे बाय द नॉलेज दैट यू हैव गेन्ड टिल नाउ इन द प्रोग्राम। जैसे आप सॉल्यूशन सबमिट करेंगे, आपको आपका जो सॉल्यूशन है उसे इवैल्यूएट किया जाएगा and the certification from KPMG, PwC and Accenture will be given to you, and you can mention these particular certification that is from KPMG, PwC and Accenture in your resume, and trust me, this will really help you a lot. ओके, मूविंग ऑन। मॉड्यूल नंबर 5, मॉड्यूल नंबर 5 में आप EDA करते हैं। आज हमने एक EDA कवर किया है, लेकिन मॉड्यूल नंबर 5 में टोटल 15 EDA प्रोजेक्ट्स आप कवर करने वाले हैं, जिसमें मल्टीपल इंडस्ट्री का डेटा आप यूज करेंगे। आप यहाँ पर सेल्स, बिजनेस, फार्मा, फूड, एजुकेशन, गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, फाइनेंस का डेटा आप यूटिलाइज करने वाले हैं। मॉड्यूल नंबर 6 में गूगल डेटा स्टूडियो हम करेंगे। कल हमने गूगल डेटा स्टूडियो के बारे में सीखा था, और गूगल डेटा स्टूडियो को प्रोग्राम में सीखने के बाद आप 4 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने वाले हैं, जिसमें ई कॉमर्स का डेटा, सप्लाई चेन का डेटा, कस्टमर बिहेवियर का डेटा, इवन सेल्स का डेटा आप यूटिलाइज करेंगे। उससे इंटरैक्टिव और डायनेमिक डैशबोर्ड बिल्ड करेंगे, जिससे आपके जो प्रोडक्ट ओनर है, जो मैनेजमेंट है, जो बाकी की टीम्स है, वो देख सकें कि कैसा रिस्पॉन्स अभी चल रहा है, कैसा परफॉर्मेंस अभी चल रहा है। Module number 7 is very important. The most important module is module number 7, because in module number 7 you are learning about SQL. Okay, SQL क्या है? SQL is a language that will help you in interacting with the databases. When you will be working into the industry, you are not going to get the data via pen drive or hard drive. जो डेटा आप लेंगे, वो डेटा आपको कैसे मिलेगा? वो डेटा आपको मिलेगा डायरेक्टली फ्रॉम द सर्वर्स, एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम इट। ओके, आपको जो डेटा मिलेगा वो सर्वर से मिलेगा, और ये डेटा को आपको समझना पड़ेगा, आपको ये डेटा को फैच करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू हैव टू यूज SQL। तो बहुत ज़्यादा हम SQL पर फोकस करेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक, और इस पर बहुत अच्छी ग्रिप बनाने के लिए आप यहाँ पर 100 प्लस क्वेरीज को सॉल्व करने वाले हैं इन SQL, एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू विल बी सिटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू which is related to any kind of data related profile, 50% से ज़्यादा जो queries आप face करेंगे that will be from SQL only. तो SQL सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, and we will focus a lot on SQL. Okay, project में again you are going to solve a lot of queries to get the batch, and you are going to mention this particular batch in your resume. मॉड्यूल नंबर 8 विल बी रिलेटेड टू टैब्लो। टैब्लो से रिलेटेड ये रहेगा, टैब्लो डेस्कटॉप के बारे में आप सीखेंगे, टैब्लो प्रेप के बारे में आप सीखेंगे, टैब्लो पब्लिक के बारे में आप सीखेंगे, और टैब्लो ऑनलाइन के बारे में भी आप जो है सीखने वाले हैं। दैट विल हेल्प यू इन क्रिएटिंग इंटरैक्टिव एंड डायनामिक डैशबोर्ड टू एडवांस लेवल, सो यू कैन बिकम अ टैब्लो डेवलपर ऑल्सो। ओके, और यहाँ पर आपका मॉड्यूल नंबर 9 जो है उसमें अगेन यू आर गोइंग टू बिल्ड द प्रोजेक्ट्स, और इस बार जो है आप टैब्लो में बिल्ड करेंगे यूजिंग सेल्स, बिजनेस, फार्मा, फूड, एजुकेशन, गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, फाइनेंस डेटा सेट। और फाइनल जो आपका जहां पर मॉड्यूल रहने वाला है वो आपका पावर BI का मॉड्यूल रहने वाला है। तो ये सारे मॉड्यूल्स आपके पास रहेंगे। यू हैव टू गो थ्रू ऑल द मॉड्यूल्स, यू हैव टू कवर all the projects and also the case studies which is being given to you. और यही नहीं, as we know that we are currently living into the AI era, and the recruiters who are connected with us, they also want कि हम जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको AI का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि AI के टूल्स जब आप यूज करते हैं आप 10 to 100 टाइम्स अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो हमने एक अलग प्रोग्राम बिल्ड किया, दैट इज जनरेटिव AI प्रोग्राम, जो में हम जो है बाकी स्टूडेंट्स को देते हैं। इसका कॉस्टिंग है 25,000 रुपीज, ओके, इनटू द इंडियन मार्केट it costs around 25,000 rupees, but we understand that you will also require it in order to become very productive.
and that is why we are going to give away the generative AI program that cost us 25,000 rupees into the India market for free to the students of the corporate training. If you want this particular program for free, absolutely as a bonus, just write down AI into the chat, guys. And this particular program will be given along with the corporate training. This particular program will be given with the corporate training. The costing of the corporate training is 25,000 rupees. Okay, but as I said, we have collaborated with Ishan Group of Institution. So under CSR, we are able to get 75% scholarship, and that is why under the Lakshya 2024 scholarship campaign of Ishan Group of Institution. Please listen to this very carefully. Under the Lakshya 2024 scholarship campaign of Ishan Group of Institution, you are able to get the corporate training plus the generative AI program, everything at just 6,999 plus GST. This is the final costing in which you are getting the complete ecosystem. आपको हमारे एडटेक का जो प्लेटफॉर्म है उसका एक्सेस मिलेगा, जिसको आप अपने लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से एक्सेस कर सकते हैं. हमारे जॉब पोर्टल का एक्सेस मिलेगा. हमारी कंसल्टेंसी फर्म पर जो रिक्रूटर से हमें रिक्वायरमेंट आ रहे हैं वो हम आपको फॉरवर्ड करेंगे. हमारे एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बिल्डिंग टूल का एक्सेस मिलेगा. हमारे लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन टूल का एक्सेस आपको मिलने वाला है. प्रीमियम कम्युनिटी में आप ऐड किए जाएंगे, सो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशन विद द लाइक माइंडेड पीपल. और साथ में रेफरल कम्युनिटी में आपको ऐड किया जाएगा, बिकॉज आवर एलुमनाइज आर ऑलरेडी वर्किंग इनटू द इंडस्ट्री एंड यू कैन आस्क फॉर द रेफरल फ्रॉम आवर एलुमनाइज. तो उसके लिए आपको रेफरल कम्युनिटी में भी ऐड किया जाएगा. 100% प्लेसमेंट सपोर्ट आपको मिलेगा, 100% लर्निंग सपोर्ट आपको मिलेगा. प्लेसमेंट सपोर्ट में मल्टीपल लेयर्स होती हैं. सबसे पहले आपको एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बिल्ड करना है, उसे इवेल्युएट किया जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन क्या करना है वो आपको बताया जाएगा, फीडबैक आपको दिया जाएगा. उसके साथ साथ आपका लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करवाया जाएगा, आपको इंटरव्यू गाइडेंस दी जाएगी, आपको गाइडेंस दी जाएगी कि जॉब पोर्टल कैसे आपको यूज करने हैं, चाहे वो jobs.com हो या फिर naukri.com हो, कैसे आपको उन्हें ऑप्टिमाइज करना है, सो योर प्रोफाइल कैन बी विजिबल into the searches of the recruiters. साथ में आपके 2 to 3 mock interviews रहेंगे, that will help you a lot, and also you are going to get the referrals and job leads from our side. ओके, 100% लर्निंग सपोर्ट आपको मिलेगा. प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लर्निंग यहाँ पर होने वाली है. प्रीमियम कम्युनिटी में आपको ऐड किया जाएगा फॉर द डिस्कशन. 1-to-1 मेंटरशिप सपोर्ट आपको मिलेगा. लाइव केस स्टडी सेशंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं. एनी टाइम डाउट सॉल्विंग सेशन एंड लाइव प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन विल बी गिवन टू यू. Okay, not just this, 3 months of internship will be given to you. 3 months of internship will be given to you. As you can see, we have multiple recruiters who are hiring for these particular profile. One of our recruiter was hiring for BI analyst. Okay, and the budget was 30 to 35 LPA, and I'm happy to say that we were eligible to place one of our student there. Okay, Anayat, yes, that is available. Just book your seat as soon as possible, and you are going to get the access of the referral committee. Now I'm showcasing you that how you can enroll into this particular program. Just give me a second. Let me just open the page so I can showcase you that how you can enroll into this particular program. Okay, so all you have to do is just go to the link that our team is providing you. Okay, you just have to go to the link that our team is providing you. This is the link. You have to click on this. Okay, you have to click on apply today, and you have to apply the coupon code that is Lakshya 2024. Let me just write it here. Okay, this is the text. Okay, you have to make sure that you are using this particular coupon code. Okay, make sure that you are using this particular coupon code. जब आप उसे यूटिलाइज करेंगे तब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं like this. और यहाँ पर the total amount will be 6,999 plus GST. Okay, the total amount will be 6,999 plus GST. मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर स्टिक कर दिया है Lakshya 2024 the coupon code, so you can apply the coupon code. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हैं you have 2 options to pay. Either you can pay the full amount in once, that is 6,999 plus GST. You'll be able to get the access instantly. तुरंत आपको यहाँ पर access release कर दिया जाएगा if you are paying the full amount. Or you can book your seat for just 1,100 rupees. Tomorrow will be your orientation session. जो भी students यहाँ पर अपनी seat book करेंगे, यहाँ पर पूरा amount pay करेंगे, उनके साथ एक orientation session होगा. Basically एक welcome session होगा कल 1-to-1 मैं हर student के साथ connect करूँगा, उनके background को समझूंगा, उनकी requirement को समझूंगा और उनके लिए क्या road map होना चाहिए, किन particular points पर उन्हें focus करना चाहिए, ये सारे discussions हम कल करने वाले हैं.
प्लीज नोट that we have very limited seats क्योंकि ये scholarship program है, scholarship based program है, so we cannot allow everyone to enroll into the program. That is why we have very limited seats. कल ही हमने इसके enrollment लेना शुरू कर दिया था, कल भी हमारी बहुत सारी seats book हो चुकी थी.